माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और हम सेक्रेटरी टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर हो गए, अभी 3rd लेक्चर में चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन बाकी है और डिस्टिंग्विश देखना है और कुछ MCQs है वो देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ ए सेक्रेटरी। तो क्वालिटीज़ ऑफ ए हार्ट और क्वालिटीज़ ऑफ ए हेड दोनों ज़रूरी है। खाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेना सफिशिएंट नहीं होता, इसके अलावा कुछ दूसरी क्वालिफिकेशंस है, मतलब दूसरी जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वालिटीज़ से स्टार्ट करते हैं। पहली क्वालिटी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि वो जो भी अपना काम कर रहा है उसमें करेक्टनेस होना चाहिए, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि वो किसी को लेटर लिख रहा है तो लेटर की जो ड्राफ्टिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए, जो उसमें इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब समझे आप लोग। एक्यूरेसी का मीनिंग क्या दिया है? करेक्टनेस दिया है। तो उसको जो भी काम कर रहा है उसमें एक्यूरेट होना चाहिए, चाहे किसी को लेटर लिख रहा हो। रिकॉर्डिंग मिनट्स। मिनट्स क्या होता है? मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ उसकी समरी रिकॉर्ड करना, तो वो भी सही होनी चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है वो सही होना चाहिए। मतलब कुछ जो भी वो काम कर रहा है उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं। तो जो भी काम कर रहा है उसको केयरफुल रह के काम करना है बेसिकली, और उसको बार बार एक सेकंड थॉट होना चाहिए उसके दिमाग में कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबल मतलब क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ना खुद को ढाल लेना, खुद को चेंज कर लेना। जैसे सर्कमस्टेंसेस होगा उसके हिसाब से खुद एडजस्ट हो जाना, उसको बोलते हैं अडेप्टेबल। अभी बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती रहती है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से सेक्रेटरी को चेंज होना पड़ेगा। कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा होगा, कभी वर्कलोड कम होगा, तो उसके हिसाब से उसको वर्क के साथ, काम के साथ डील करना आना चाहिए। मीन्स खुद को एडजस्ट करना, इन शॉर्ट बोल सकते हैं। एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू दिस चेंजिंग सिचुएशंस, मतलब हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना। अभी चेंजेस कहाँ से आ सकते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी या मैनेजमेंट की पॉलिसी या कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें भी हो सकती हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होगी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिवनेस। उसको दूसरों को कोऑपरेट करना चाहिए, मतलब दूसरों के साथ मिल के काम करना चाहिए। ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसका टांग नहीं खींचना चाहिए। तो कोऑपरेट करेगा तब एक टीम स्पिरिट आएगी, एक टुगेदरनेस की फीलिंग आएगी, और वो सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अकम्प्लिश कर सकते हैं जो भी उनके गोल्स है। ठीक है, तो विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी की विलिंगनेस मतलब उसकी इच्छा। नेक्स्ट है कर्टिसी। कर्टिसी मतलब क्या होता है कि जिससे भी वो बात कर रहा है वो पोलाइट होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज, मतलब हार्श वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, एकदम नम्र, बोले तो एकदम रिस्पेक्ट के साथ दूसरे के साथ डील करना है। भले ही दूसरा गलत हो, भले उसने बहुत गलत काम किया हो, तो भी उसको कैसे बात करनी? एकदम प्यार से, रिस्पेक्टफुली, उसको बोलते हैं कर्टिसी। मतलब उसकी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए? पोलाइटनेस और काइंडनेस होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? एक पॉजिटिव इंप्रेशन आएगा। अगर सेक्रेटरी अगर अच्छे से बात नहीं करेगा तो उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब होगा ना। आप रिलायंस कंपनी के किसी सपोज कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करते हो और वो आपसे आड़ी टेढ़ी बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो कंपनी का नाम खराब होगा ना, उस पर्सन का नहीं। तो बेसिकली सेक्रेटरी का कर्टियस नहीं होगा, जो भी एम्प्लॉई है कंपनी का वो कर्टियस नहीं होगा, तो अल्टीमेटली नाम किसका खराब होता है? उसके एम्प्लॉयर का, उसके बिजनेसमैन का। फिर नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब एक पहला कदम उठाना। सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए जो खुद से कुछ करे, मतलब उसको बार बार बोलना ना पड़े। हमने उसको एक ड्यूटीज दे दी है कि आपको ये काम करना है, तो उसको रोज रोज एम्प्लॉयर का के बोलने का नहीं कि भाई आज तेरे को ये काम करना है, आज ये करना है, आज वो करना है, आज वो करना है। उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसको एक बार बता दिया कि आपको ये काम करना है तो फिर उसको अपने आप से काम करना है, मतलब बिना किसी के कहे। अगर एम्प्लॉयर नहीं भी है, वो कहीं बाहर भी गया, तो उसको मजे नहीं करने, उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको खुद से फुलफिल करनी है, बिना किसी के बोले। तो इनिशिएटिवनेस मीन्स पर्सन टेंडेंसी टू टेक एफर्ट्स वॉलंटरीली, मतलब पर्सन्स की टेंडेंसी, खुद की इच्छा से वो वॉलंटरीली, मतलब अपने आप से काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वालिटी है लीडरशिप। सेक्रेटरी को लीडरशिप का रोल भी करना चाहिए, मतलब वो एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है। सारा ड्यूटीज एलोकेट करने का काम उसका होता है, ऑफिस मैनेज करने का काम, फिर सुपरवाइज करने का काम, सब अपने हिसाब से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, और कोई नहीं कर रहा है तो उनको गाइड करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना, ये सब इसका काम होता है।
तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, मतलब वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए। एबिलिटी टू गाइड, अगर एम्प्लॉयज़ को गाइड करने की ज़रूरत पड़ी तो गाइड करना चाहिए, कहीं कहीं पे एडवाइस देना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को। इंस्पायर भी करना पड़ेगा, लीडर को इंस्पायर भी करना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा काम करने के लिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? फिर मोटिवेट करना और कोऑर्डिनेट्स करना, सबऑर्डिनेट्स उनको है। सबऑर्डिनेट मतलब हो गया एम्प्लॉयज़, मतलब जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं। लीडर सेक्रेटरी के अंदर में जो काम कर रहे हैं ना, वो उसके हो गए सबऑर्डिनेट्स, और जो उसके ऊपर काम कर रहा है वो होता है सुपीरियर। ठीक है, सबऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे समझ लो एम्प्लॉय समझ लो फिलहाल। जैसे कि अगर मेरे अंडर में कोई काम कर रहा है तो जो मेरे अंडर नीचे काम कर रहा है वो मेरा सबऑर्डिनेट हो गया, और जो मेरे ऊपर काम कर रहे हैं वो मेरे सुपीरियर हो गए। ठीक है, तो उनके जो सबऑर्डिनेट्स है उनको इंस्पायर करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, ये इसका काम है। नॉर्मली एम्प्लॉयज़ मोटिवेट कैसे होते हैं? पैसे दे के। पैसे मतलब उनको कमीशन, बोनस, इंसेंटिव, टारगेट दे सकते हैं कि ये टारगेट आपने अचीव किया तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो लीडरशिप से क्या होगा? टीम स्पिरिट होगी, मतलब साथ में मिलके काम करने का एक स्पिरिट होगा, एक जज्बा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लॉयल होना चाहिए सेक्रेटरी को। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जो सेक्रेटरी होता है ना, वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है कंपनी का, मतलब सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत ही वैल्यूएबल है एम्प्लॉयर के लिए, कंपनी के लिए, वो इसके पास होती है। इसको मतलब सब सीक्रेट पता होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। वो अगर वो किसी और को दे देना तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है, तो उसको ये नहीं करना है। मतलब जो अपने एम्प्लॉयर की बातें हैं ना, वो किसी और को जाके नहीं बतानी है, अपने कॉम्पिटिटर को नहीं बतानी है, और न ही वो खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। तो इसको एक ईमानदार, वफादार, लॉयल होना चाहिए। लॉयलिटी मतलब फेथफुलनेस होना चाहिए उसको। फिर हमने देखा था वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है, मतलब वो कस्टोडियन है, उसके पास बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। ही शुड नॉट डिस्क्लोज मैटर ऑफ सीक्रेसी, उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, मीन्स किसी को बताना नहीं है जो भी सीक्रेट मैटर्स है, इंपॉर्टेंट मैटर्स है। और उसका मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? कंपनी का फ़ायदा, कंपनी के गोल्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स। फिर नेक्स्ट है ऑर्डरलीनेस, जो भी उसको काम दिया जाता है वो प्रॉपर होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए, जिस टाइम पे उसको कंप्लीट होना चाहिए था, डिले नहीं होना चाहिए उसमें अननेसेसरी। ठीक है, तो ऑर्डरलीनेस का मतलब क्या? डूइंग दी वर्क इन अ सिस्टमेटिक मैनर, जो काम दिया उसको सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही हिसाब से होना चाहिए, और प्रॉपर ऑर्डर एंड इन टाइम। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट उसकी जो क्वालिटीज़ है वो है उसकी पर्सनालिटी। उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, प्लीजिंग होनी चाहिए। प्लीजिंग मतलब अट्रैक्टिव होनी चाहिए, मतलब उसका वे ऑफ टॉकिंग है, उसका ड्रेसिंग सेंस है, उसके जो मैनर्स है वो सब प्रॉपर अच्छे होने चाहिए, जिससे उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए, जिससे जो सामने वाला पर्सन है वो अट्रैक्ट हो, उसको डील करने का या उसके साथ बात करने की इच्छा हो, और वो उसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो प्लीजिंग या बेटर या गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए सेक्रेटरी की। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए, जैसे कि एग्जांपल्स के लिए उसके टॉकिंग का स्टाइल, मैनर्स, उसके टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसको काम होना चाहिए, शांत, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, और जो भी सिचुएशंस है उसको एक्सेप्ट करे। जो भी चैलेंजेस उसको मिले ना, उसके एम्प्लॉयर जो भी उसको काम दे वो उसको मना नहीं करना चाहिए कि नहीं बॉस मुझसे ये नहीं होगा। जो भी उसको काम मिला वो उसको एक्सेप्ट करे और उसके चैलेंजेस को परफॉर्म करे और उसको करके दिखाए। नेक्स्ट है नॉलेज सीकर। सीकर मतलब नॉलेज एक्वायर करना चाहिए। अभी कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है ना, उसको कंपनीज एक्ट पता होना चाहिए, और कंपनीज एक्ट में ना कभी कभी चेंजेस आते रहते हैं, तो उसको अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। तो वो कैसे कर सकता है? न्यूज़पेपर या जो कंपनीज़ के जो गैजेट्स आते हैं, गवर्नमेंट गैजेट पब्लिश करती है, उसको पढ़ के, मैगजीन्स पढ़ के, तो उसको अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए, उसको टाइम के हिसाब से चलना चाहिए, जिससे वो क्या बेटर वे में परफॉर्म कर पाएगा, काम कर पाएगा। तो अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए। टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी फंक्शंस। स्टैट्यूटरी फंक्शन मतलब जो कंपलसरी बाय लॉ है। जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ कि कंपनीज़ को अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है, अभी वो कितने साल के लिए करनी पड़ती है वो उसको कैसे पता चलेगा? जब उसने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा तब। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए कि कंपनीज़ को अपनी बुक्स ना 8 ईयर्स तक मेंटेन करनी पड़ती है, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो प्रीवियस जो भी अभी 1920 चल रहा है अपना, तो इसके पहले के 8 साल की उनके पास हिसाब होना चाहिए। इनकम टैक्स वाला कभी भी आके पूछ सकता है कि आपका पिछले 8 साल का हिसाब बताओ, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट संभाल के रखने का काम सेक्रेटरी का होता है।
तो अभी ये सेक्रेटरी को पता कैसे चलेगा? जब उसने कंपनी से पढ़ा रहेगा ना, तभी तो पता चलेगा ना। तो उसको क्या करना चाहिए? अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहिए बार बार। फिर नेक्स्ट है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब टाइम बाउंड होना चाहिए। वो इसको जो भी काम दिया है ना कि परफेक्ट टाइम पे ख़त्म होना चाहिए, मतलब वो टाइम का पक्का होना चाहिए, उसको कोई भी काम करने में डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट से मैंने कुछ मार्क भी किए, तो आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। फिर साउंड जजमेंट। साउंड मतलब एक अच्छा, एक बेटर, एक गुड जजमेंट होना चाहिए। अभी जजमेंट अपने को हर जगह लेना पड़ता है। जैसे कि अभी सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, तो उसमें भी हम जजमेंट ही करते हैं ना, ये 2-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। तो यहाँ पे कुछ परफेक्शन नहीं होता। हम लोग जजमेंट किसके हिसाब से लेते हैं? करंट सिचुएशन के हिसाब से और पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। बट फ्यूचर में कुछ और भी हो सकता है। तो जो भी जजमेंट, जितना ज़्यादा पास्ट का नॉलेज हम ज़्यादा बेटर वे से यूज़ करेंगे, एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा, उतना जजमेंट क्या होगा? अपना साउंड होगा। तो जजमेंट लेना, बेटर जजमेंट लेना इसका काम है, क्योंकि इसको अपने एम्प्लॉयज़ को काम देना होता है, उनका परफॉर्मेंस चेक करना पड़ता है। तो जो भी काम दिया तो उसको जजमेंट होना चाहिए कि ये इंसान वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो कैसे कंप्लीट करेगा, कब तक कंप्लीट करेगा, ये सब जजमेंट उसको लेना चाहिए। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क किए, वो आप पढ़ लो। तो देखो, एबल टू जज द सिचुएशन, एबल टू जज द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, उसके जो नीचे काम कर रहे हैं, अंडर काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस मतलब क्या होता है कि जो भी उसको काम मिला है ना, प्रॉपर वे में कंप्लीट होना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू हैंडल अ सिचुएशन इन अ राइट मैनर, जो भी काम है उसको प्रॉपर ढंग से खत्म करो। टू डील विद डिफरेंट पर्सन्स एंड सिचुएशंस एंड रिएक्टिंग इन अ वाइज एंड सेंसिबल वे। अभी जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, उनके साथ सेक्रेटरी को डील करना पड़ेगा। अभी वो पर्सन्स सब एक जैसे नहीं होंगे, कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, मतलब उनको जल्दी से गुस्सा आता है, तो उनको अलग ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। कुछ इमोशनल्स होंगे, उनको अलग ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। तो हर एक इंसान का जो बिहेवियर होता है ना, या जो उनका बोलने का, सोचने का तरीका होता है, वो सबका डिफरेंट होता है। तो हर एक इंसान को ना अलग अलग ढंग से हैंडल करना पड़ता है। हम सेम ढंग से सबको हैंडल नहीं कर सकते। तो सेक्रेटरी को ये क्वालिटी को बोलते हैं टैक्टफुलनेस, मतलब वो हर एक पर्सन को कैसे उसके हिसाब से वो हैंडल कर सकता है, मतलब हर एक पर्सन को एक जैसा हम ट्रीट नहीं कर सकते बेसिकली। तो ये टैक्टफुलनेस की क्वालिटी है। इससे ये होता है कि वो अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग तरीके से डील कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सेक्रेटरी के लिए। तो चलिए अभी हम इसका पूरा एक समरी का चार्ट दिया वो देख लेते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज की आप एक समरी दी है, तो ये समरी आप पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। इसमें सारा आपका सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, और वो भी ब्रीफ में। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से सेक्रेटरीज पढ़ने हैं अपने को। एक पर्सनल सेक्रेटरी, और ये सब कौन से सेक्रेटरी है? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है। तो पहला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जॉइंट स्टॉक कंपनी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन सब का एक समरी है। पहला मीनिंग दिया हुआ है। पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कौन करता है? प्रोफेशनल्स करते हैं नॉर्मली, या जो बिजी इंडिविजुअल्स हैं वो करते हैं। तो वो किसी एक इंडिविजुअल को अपॉइंट करते हैं जो उनके बिहाफ पे काम करता है। अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा अपने कामकाज के लिए, जो उसके कामकाज को देखेगा, एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करेगा? इसमें एक कमेटी होती है, मैनेजिंग कमेटी, उसमें से नॉर्मली कोई एक पर्सन बन जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी, और वो उस कमेटी में से कोई एक नॉर्मली मेंबर बनता है, और वो नॉर्मली उसको सैलरी वगैरह भी पेनी होती है। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी का, इसका सेक्रेटरी ये बिजनेस अपॉइंट करता है, मतलब जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो अपॉइंट करते हैं। और ये किस लिए अपॉइंट होता है? ये नॉर्मली जो कंपनीज को ना बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उन रूल्स के लीगल कंप्लायंस के लिए इसको अडॉप्ट करते हैं। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, ये मिनिस्टर के अंडर में काम करता है, या जो भी डिपार्टमेंट रहेगा उसके अंडर में काम करता है। तो बेसिकली मिनिस्टर को एडवाइस देता है या गाइड करता है। तो ये इसके लिए भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, IAS या UPSC MPSC का एग्जाम जो क्रैक करके वो इसका सेक्रेटरी बन सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस। पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट क्यों होता है? कि वो जो बिजी इंडिविजुअल्स है उनके डे टू डे एक्टिविटी हैंडल करने के लिए वो अपॉइंट करते हैं। अभी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों अपॉइंट करते हैं? उनके जो एक्टिविटीज़ है रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव, वो लुक आफ्टर करने के लिए। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्यों करते हैं? ताकि वो कॉमन पीपल के लिए काम करे, कॉमन पर्पस के लिए काम करे, उनके कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करे। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए क्यों अपॉइंट करते? ताकि वो उनकी जो लीगल कंप्लायंसेस है उसको देखे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असिस्ट करे और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करे।
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है ताकि वो मिनिस्टर्स को गाइड करे उनकी पॉलिसी डिसीजंस फ्रेम करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट। पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? जस्ट देखा बिजी इंडिविजुअल्स करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? मैनेजिंग कमेटी। इसका भी मैनेजिंग कमेटी, मतलब जो मेन मैनेजमेंट है ना वो अपॉइंट करता है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, और यहाँ पे कौन होती है? गवर्नमेंट, क्योंकि ये कौन सी डिपार्टमेंट है? गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मतलब कानून की नज़र में उसको एक सेपरेट पर्सन गिनते हैं, मतलब सेक्रेटरी को कंपनी से अलग गिना जाता है, वो होता है लीगल स्टेटस, मतलब सेपरेट स्टेटस उसका, सेपरेट पोजीशन। तो पर्सनल सेक्रेटरी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। पर्सनल सेक्रेटरी एक तरह का एजेंट होता है जो अपने बॉस के लिए काम कर रहा है। सेम वे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना उसका भी सेक्रेटरी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना उसके लिए एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जैसे कि महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है ना 1960 का, तो इसकी वजह से उसको ना लीगल स्टेटस मिलता है, मतलब वो कंपनी से अलग होता है। कंपनी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो डिफरेंट होता है, और अगर उसने कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कुछ काम नहीं किया तो सेक्रेटरी के ऊपर केस वगैरह भी हो सकता है, मतलब सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें, इन दोनों में नहीं होता। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी एक्ट होता है, आपको पता है कंपनीज एक्ट है 2013 का, जो अपने को पढ़ना भी है। तो इसकी वजह से ये जो कंपनी का होता है ना ये लीगल स्टेटस होता है, सेक्रेटरी एक अलग होता है कंपनी से, और अगर कुछ कंप्लायंस नहीं हुआ तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है कंपनी। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी सेक्रेटरी का क्या होता है? लीगल स्टेटस होता है, जो गवर्नमेंट उसको देती है। जो भी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से एक अलग लॉ बन के भी बनते हैं, स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको। इसके बारे में डिटेल में हम लोग उसी में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सेक्रेटरी बनने के लिए कितना पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके ऊपर है क्वालिफिकेशन। पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कोई खास पढ़ाई की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर को जो काम के लिए सेक्रेटरी चाहिए वो काम तुमको आना चाहिए। सेम इसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो सेक्रेटरी वो मेंबर होना चाहिए ICSI का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, मतलब उसको एक पढ़ाई करनी पड़ेगी और डिग्री लेनी पड़ेगी इसके पास से। सेम वे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो IAS ऑफिसर होना चाहिए। फिर पोजीशन क्या होती है हर एक सेक्रेटरी की जो कंपनी में है, या डेजिग्नेशन बोल सकते हैं, तो ये पर्सनल असिस्टेंट होता है, PA होता है एम्प्लॉयर का, तो एम्प्लॉयर के लिए काम करता है। ये मैनेजिंग कमेटी का मेंबर होता है। सेम ये भी मैनेजिंग कमेटी का मेंबर होता है, उसमें से इलेक्शन होकर ये चूज़ होता है। और ये जो सेक्रेटरी होता है ये KMP होता है, मतलब मैनेजमेंट में आता है, ये की मैनेजरियल पर्सन होता है ये। तो सेक्रेटरी हो गया, CEO हो गया, डायरेक्टर्स हो गए, फिर चेयरमैन हो गया, ये सब मेन कंपनी के इंसान होते हैं, उसको KMP बोलते हैं। फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है और ये मिनिस्टर के अंडर में काम करता है। पावर्स क्या होती है, मतलब इसको क्या काम करने का हमने पावर दिया हुआ, अथॉरिटी दिया हुआ है, तो एम्प्लॉयर जो बोलेगा वो इसको काम करना है। यहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रखा है वो पावर देगा। ये तीनों में क्या एक्ट है, मतलब लॉ है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक्ट है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी एक्ट है, और इसका भी अपना गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो इसका खुद का एक्ट है। तो इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो पावर दिया वो, ठीक है। यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट ने पावर दिया वो, और यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने इसको पावर दिया, तो इसको स्टैट्यूटरी पावर्स बोलते हैं। स्टैट्यूटरी मतलब जो बाय लॉ होता है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, जो बाय लॉ किसी एक्ट ने हमको जो पावर दिया वो होता है स्टैट्यूटरी पावर। तो इन तीनों में क्या होता है? स्टैट्यूटरी पावर्स होता है। इसके अलावा इसमें मैनेजरियल पावर भी होता है, मतलब कंपनी को मैनेजमेंट करने का काम भी इसके हाथों में होता है। तो अभी सेक्रेटरीज क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे ड्यूटीज़ कौन देगा? उसका एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने बोला है वो इसको ड्यूटी है काम करने की। ये जो सेक्रेटरी है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का है, तो मैनेजिंग कमेटी ने जिस काम के लिए रखा है तो वो काम करने का उसका जिम्मेदारी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ड्यूटीज़ है उसकी। और ये सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो ड्यूटीज़ लिखी हुई है सेक्रेटरी को क्या काम करना चाहिए वो इसको करना पड़ेगा। सेम ये कंपनीज का सेक्रेटरी है, तो कंपनीज एक्ट में जो ड्यूटी लिखी है वो ड्यूटी इसको परफॉर्म करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, तो डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी, जो कंसर्न डिपार्टमेंट के कामकाज देखना। फिर नेक्स्ट है कंपलसरी है क्या उसका अपॉइंटमेंट, तो पहला है पर्सनल सेक्रेटरी। तो पर्सन्स को सेक्रेटरी अपॉइंट करना कोई कंपलसरी नहीं है, उनकी मर्जी, उनको अपॉइंट करना है तो वो कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है और हम इसको खुद मैनेज कर पा रहे हैं
तो ज़रूरत नहीं अपॉइंट करने की। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कोई कंपल्सन नहीं है, अपनी मर्जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपलसरी है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एक्ट ने बोला हुआ है। सेम वे जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिपेंड करते हैं कि कंपनी कौन सी लिस्टेड कंपनी है तो अपॉइंटमेंट कंपलसरी करना पड़ेगा, या फिर दूसरी कंपनी जिनका जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो अपॉइंट करना पड़ेगा। अभी देखो लिस्टेड कंपनी पहला बोला है। अभी लिस्टेड कंपनी मतलब क्या होता है, जिस कंपनी के जो शेयर्स है ना वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एग्जांपल के लिए ले लो, तो जिस कंपनी के शेयर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो रजिस्टर्ड है तो उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। तो उस कंपनी का कंपलसरी फुल टाइम सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। फिर दूसरी ऑल अदर कंपनीज की बात करें हम, दूसरी कंपनीज की बात करें तो जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल, पेड अप मतलब शेयर मार्केट में दिया और पैसा लिया शेयर होल्डर से, तो कम से कम कितना होना चाहिए 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है और मोर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसको सेक्रेटरी रखना कंपलसरी है फुल टाइम। वो भी अगर 5 करोड़ से कम है तो ज़रूरी नहीं है, उसकी मर्जी, कंपनी को रखना है तो रखे अदरवाइज चलेगा। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी रखना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट है उनका रेम्यूनरेशन कितना होगा, मतलब पगार। ये सेक्रेटरी को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी। सैलरी डिपेंड करता है उनके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशंस के ऊपर। तो बॉस और ये लोग बैठ के मिलके बातें करेंगे कि इसको कितना पगार चाहिए, उसको कितना देना है। अभी ये जो दोनों सेक्रेटरी है ये कभी कभी पैसों के लिए भी काम करते हैं और कभी कभी ऑनोरेरियम बिना पैसों का भी काम करते हैं। तो देखो ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग है ना, तो इसका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो सेक्रेटरी भी कभी कभी ना पैसों के लिए काम नहीं करता, फ्री में भी काम करता है। तो सैलरी मिल सकती है या ऑनोरेरियम, कभी कभी कुछ भी पैसे दे दिए। सेम इधर भी। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी है, ये फुल टाइम होता है नॉर्मली, तो इसको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। सैलरी कौन देगा, बोर्ड देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर सेम वे ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, फुल टाइम होता है नॉर्मली है, तो इसको सैलरी मिलेगा और कुछ पर्क्स मतलब बेनिफिट्स, अदर फैसिलिटीज मिलेगी जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगी। तो चलिए एमसीक्यू देखते हैं। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन से वर्ड, लैटिन वर्ड से कौन सा वर्ड आया है, विच मीन्स अ कॉन्फिडेंशियल राइटर। अमात्या ये इंडियन, एंशिएंट इंडियन वर्ड है, और स्क्राइब ये रोमन वर्ड है, और सेक्रेटरीज ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो ये दो भी याद रखो, आप पूछ सकते हो लोग। किसको अपॉइंट कर सकते हैं एज ए सेक्रेटरी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म या जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऑलवेज सेक्रेटरी इंडिविजुअली होता है, किसी कंपनी को हम सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते। सेक्रेटरी कस्टोडियन ऑफ डैश इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, उसको संभाल के रखने का काम होता है। जॉइंट स्टॉक का सेक्रेटरी कौन बन सकता है, आईपीएस, ये तो इंडियन पुलिस सर्विस है, ये किधर भी नहीं आएगा। आईसीएसआई का मेंबर बन सकता है, ये किसका सेक्रेटरी बन सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, आईएएस। सबसे पुराना सेक्रेटरी कौन सा है, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी तो अभी आई तो कंपनी सेक्रेटरी पुराना नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी पुराना नहीं है, सबसे पुराना पर्सनल सेक्रेटरी है, मतलब पहले से ये होते आए हैं। जैसे कि ये जो वर्ड्स है ना, हमने देखा था सेक्रेटरीज, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन कितने पुरानी है, लेकिन ये वर्ड कहाँ से आया, बहुत पुराने टाइम से आया ना, तो सेक्रेटरी बहुत पुराना वर्ड है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डैश द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर। मेंबर का इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी क्या होना चाहिए, जस्ट अभी हमने यहाँ पे देखा था, आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। डैश मीन्स करेक्टनेस इन डूइंग वर्क। करेक्टनेस, सही ढंग से काम करना, ये क्या होती है, एक्यूरेसी, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर ये दो तो दूसरी क्वालिटीज़ है। मैच दी फॉलोइंग देखते हैं, तो मैच दी फॉलोइंग देखते हैं। अमात्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पर्सनल सेक्रेटरी, लॉयलिटी, फाइनेंशियल ड्यूटीज और सेक्रेटरी। अमात्या, अब इसमें से कौन सा वर्ड है, अमात्या इंडियन हिस्ट्री का वर्ड है ना, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। फिर पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है, बीजी इंडिविजुअल्स, ये आ जाएगा आपका सी। सेक्रेटरी लॉयल होना चाहिए। लॉयलिटी क्या है, क्वालिटी है, क्वालिटी कोई पॉइंट दिख रहा है आपको।
फेथफुलनेस, फाइनेंशियल ड्यूटीज, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, मतलब फाइनेंस के रिलेटेड काम करना ना, अकाउंट संभालना। सेक्रेटरी क्या होता है? करस्पॉन्डेंस, पेड एम्प्लॉय हो सकता है, ये आपका हो गया एफ। रोमन एम्पायर, तो ये अमात्या को कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो ये किसी का ऑप्शन नहीं है। रिवील्स इंफॉर्मेशन, ये सेक्रेटरी को नहीं करना चाहिए। फिर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, और बाकी सब ऑप्शंस एक्स्ट्रा दिए हो आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ये आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और एक वर्ड इसके लिए देना है। तो देखो क्या लिखा ऊपर, राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज, पूरे सेंटेंस के लिए, विच कैन सब्सटीट्यूट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहला क्या है, द टर्म यूज्ड इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में कौन सा वर्ड यूज होता था? जो प्रोफेशनल लेटर राइटर होता था, तो स्क्राइब वर्ड था ना, लेटर राइटर। तो ये तीनों याद रखना आप, अमात्या, सचिवा, चिटनीस, जो इंडियन हिस्ट्री में थे, और ये लैटिन का जो था सेक्रेटरीस, और ये रोमन का। स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब कौन से ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको क्वेश्चन लिख के नीचे आंसर लिखना है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। खाली एक वर्ड या टर्म लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना नहीं है। सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो सेक्रेटरी अपॉइंट करता है वो पर्सनल सेक्रेटरी होता है। फिर नेक्स्ट है, क्वालिटी ऑफ ए सेक्रेटरी शुड पोजेस टू बी फेथफुल टू हिज ऑर्गेनाइजेशन। फेथफुल रहना मतलब ईमानदार, लॉयल। या लॉयलिटी लिख दो। लैटिन वर्ड ऑफ ए सेक्रेटरी, सेक्रेटरीस। द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी सेक्रेटरी कौन से ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना चाहिए? ICSI, फुल फॉर्म क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट है, द सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन महाराष्ट्र मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दिस एक्ट। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कौन सा एक्ट है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। An association that aims to protect the interest of its members, जो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे मेंबर्स कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को और ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करते हैं, वॉलेंटरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट देखते हैं आपका ट्रू फॉल्स। अ सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर टाइपिंग लेटर। क्या उसका काम खाली लेटर लिखना है? फॉल्स। हमने देखा ना उसकी ड्यूटीज़, खाली वो लेटर नहीं लिखता, ऑफिस का काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, करस्पॉन्डेंस करता है, बहुत सारे काम करता है, रूटीन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है उसके। सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। सबसे पुराना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है। फॉल्स है ये भी। सबसे पुराना पर्सनल सेक्रेटरी होता है। द सेक्रेटरी शुड रिमेन कॉन्फिडेंट अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन। क्या उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मतलब सीक्रेट रखनी चाहिए। उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाद किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। सही बात है। अ सेक्रेटरी ऑल्सो लुक्स आफ्टर रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। रूटीन भी काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी करता है। ट्रू है ये भी। सेक्रेटरी पेड एम्प्लॉय है, नॉर्मली पेड एम्प्लॉय है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑनररी बेसिस पे भी हो सकता है।
चिटनीज वर्ड एंशिएंट रोमन पीरियड का है, रोमन पीरियड का वर्ड चिटनीस नहीं है, ये तो इंडियन एंशिएंट वर्ड है चिटनीस, रोमन का तो स्क्राइब था, तो ये फॉल्स है। सेक्रेटरी नीड नॉट हैव नॉलेज ऑफ हिज कंप्यूटर, सेक्रेटरी को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होना चाहिए, जितना नॉलेज ले वो कम है, होना चाहिए, ये फॉल्स है। कल्चरल एसोसिएशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कल्चरल एसोसिएशन कल्चर को प्रमोट करने के लिए बना है, ये कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, ये क्या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी फॉल्स है। फिर ऑड मैन आउट है, सेक्रेटरीस, स्क्राइब, चिटनीस और ICSI। अभी देखेंगे ये सेक्रेटरी के ओरिजिन के वर्ड्स हैं, ये लैटिन वर्ड से आया था, ये रोमन वर्ड से आया था और ये इंडियन हिस्ट्री से आया, बट ये कोई पुराना सेक्रेटरी का ओरिजिन नहीं है, तो ये आपका ऑड मैन आउट हो गया। ये क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। लीडरशिप ये क्वालिटी है और टैक्टफुलनेस ये क्वालिटी है और ये क्वालिफिकेशन है, तो ये आपका ऑड वर्ड है। IAS ये क्वालिफिकेशन आ गया ना, एक दो क्वालिटी और एक क्वालिफिकेशन आ गया। फिर कंप्लीट द सेंटेंस इन लैटिन लैंग्वेज अ कॉन्फिडेंशियल राइटर वॉज कॉल्ड। ठीक है, लैटिन में क्या बोलते हैं, ये वर्ड है यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉपी करके लिख दो, सेम वर्ड इधर आ जाएगा ये वाला। सेक्रेटरीस, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी इज डैश, ये जस्ट ऊपर भी क्वेश्चन आया था, पर्सनल, सबसे पुराना पर्सनल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ICSI सेक्रेटरी मेंबर किसका होना चाहिए, सॉरी कंपनी सेक्रेटरी किसका मेंबर होना चाहिए, ICSI का, ICSI का। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, एक तरह का, नीचे ऑप्शंस गिवन है, उसमें से पिकअप करना है। तो पर्सनल सेक्रेटरी के सामने क्या हो सकता है, कौन अपॉइंट करता है, बिजी इंडिविजुअल्स करता है, तो ये फर्स्ट आपका आंसर आ गया, बिजी इंडिविजुअल्स पर्सनल सेक्रेटरी आ गया। सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी का होना चाहिए, IAS ऑफिसर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा IAS। फिर ICSI ये किसका सेक्रेटरी होता है, कंपनी का ना, तो ये आपका आ जाएगा थर्ड में, कंपनी सेक्रेटरी। और ये स्क्राइब रोमन वर्ड से आया, रोमन एम्पायर, यहाँ पे लिख दो रोमन एम्पायर। आंसर इन वन सेंटेंस, ये वन सेंटेंस है, ये तो आपको बुक से मिल जाएगा। हु कैन अपॉइंट ए पर्सनल सेक्रेटरी, बिजी इंडिविजुअल्स अपॉइंट करते हैं पर्सनल सेक्रेटरी, या प्रोफेशनल्स अपॉइंट करते हैं, वो सेंटेंस में लिख दो आप। विच कंपनी शुड अपॉइंट अ फुल टाइम सेक्रेटरी, ये हमने देखा था ना, ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड कंपनी एंड ऑल अदर कंपनीज हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 crore एंड मोर शुड अपॉइंट फुल टाइम पर्सनल सेक्रेटरी, सॉरी फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। तो जो भी लिस्टेड कंपनीज है प्लस अदर कंपनी जिनका टर्नओवर 5 crore या उससे ज़्यादा है, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। कल्चरल क्लब को किसका एग्जाम्पल है, तो कल्चरल क्लब इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। द नॉलेज ऑफ विच एक्ट इज मस्ट फॉर सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बायलॉज का नॉलेज होना चाहिए, मतलब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का नॉलेज होना चाहिए 1960 का। फिर नेक्स्ट क्या, ये जो रॉन्ग वर्ड्स को अंडरलाइन किया उसको करेक्ट करना है अपने को, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी, नहीं, पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है, बिजी इंडिविजुअल्स, यहाँ पे भी दिया हुआ है देखो, बिजी इंडिविजुअल्स। बिजी इंडिविजुअल्स अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट, बिजी इंडिविजुअल्स कौन से सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, पर्सनल, कंपनी नहीं करते, पर्सनल, तो यहाँ पे पर्सनल लिखना है। तो नेक्स्ट क्या है, सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ICI, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी क्या होना चाहिए, IAS होना चाहिए, ये पूरा अंडरलाइन होना चाहिए, एक्चुअली मेंबर ऑफ ICS है। द टर्म चिटनीस रोमन एम्पायर का वर्ड है, चिटनीस एंशिएंट इंडियन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का वर्ड है। फिर ये डेफिनेशन या मीनिंग लिखनी है, वो आप लोग बुक से मिल जाएगी आपको। केस स्टडी पढ़ते हैं हम लोग।
राजीव एंड संजीव हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एट फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट कंपनी में दोनों ने अप्लाई किया कंपनी सेक्रेटरी के लिए, राजीव और संजीव ने। राजीव के पास एक्सपीरियंस है 10 इयर्स का पर्सनल सेक्रेटरी का। फर्स्ट वन ने पर्सनल सेक्रेटरी का काम भी किया हुआ है और उसने सेक्रेटरी के पोस्ट पे काम किया हुआ है कोऑपरेटिव बैंक में, वीनस कोऑपरेटिव बैंक 2 इयर्स के लिए। मतलब 10 इयर्स का पर्सनल सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस है और 2 इयर्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी है वो। संजीव अभी सेकंड की बात कर रहा है। संजीव ने CS का एग्जाम पास किया है एंड इज अ मेंबर ऑफ ICSI और ICSI का मेंबर है। ही हैज़ नो वर्किंग एक्सपीरियंस, उसने अभी तक कुछ काम नहीं किया है। राजीव के पास कॉमर्स ग्रेजुएट है वो, मतलब वो BCom है, खाली ग्रेजुएशन है इसके पास एक्सपीरियंस है, डिग्री नहीं है, और इसके पास डिग्री है एक्सपीरियंस नहीं है। तो कंपनी का सेक्रेटरी कौन बन सकता है? हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खाली संजीव बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वो मेंबर है ICSI का, और कंपनी सेक्रेटरी कंपलसरी मेंबर होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो इज बेटर सुटेड फॉर अबव पोस्ट, जस्टिफाई और आंसर। किसका सेक्रेटरी चाहिए अपने को? कंपनी का सेक्रेटरी चाहिए ना, तो बेस्ट सुटेड कौन है? संजीव। अभी जस्टिफिकेशन क्या होगा इसका, रीजन क्या होगा? द मेंबर ऑफ ए the secretary of a company should possess the qualification of company secretary and should be a member of ICSI. Can Raju be selected as a personal assistant for one of the directors? क्या वो डायरेक्टर का PA बन सकता है? ऑफ कोर्स PA बन सकता है वो, उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या? यस, वो बन सकता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत सारा है, 10+2 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स पर्सनल सेक्रेटरी का। तो राजीव वो काम अच्छे से कर पाएगा। कैन राजीव बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू फार्मा? क्या वो कंपनी का सेक्रेटरी बन सकता है फार्मा इंडिया का? नहीं, वो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास CS का डिग्री नहीं है और नहीं वो मेंबर है ICSI का। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हर्षदा हैज क्लियर्ड हर CS एग्जामिनेशन and intends to make her career as a secretary at the government डिपार्टमेंट। अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी IAS ऑफिसर होना चाहिए, हमने जस्ट देखा था। उसके पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए? IAS की, CS की नहीं होनी चाहिए। CS किसके लिए? कंपनी के लिए। कैन शी अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए सेक्रेटरी एट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? क्या वो अप्लाई कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है। कैन शी बी अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC लिमिटेड? क्या वो कंपनी की सेक्रेटरी बन सकती है? ऑफकोर्स बन सकती है। एज ए कंपनी सेक्रेटरी विच विल अर्शदा बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय? तो क्या वो कंपनी की एम्प्लॉय होगी? यस, वो कंपनी की एम्प्लॉय होगी और इसको क्या मिलेगा? इसको सैलरी मिलेगी। तो हमारा ये केस स्टडी भी हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।